गुड मॉर्निंग साथियों। आज की क्लास में हम जो हमारे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस आ चुका है और किस प्रकार उस सिलेबस में से कौन कौन से पॉइंट हमें हाईलाइट करके पढ़ने हैं और किन पॉइंट्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, साथ ही इस परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, इन दोनों के बारे में हम सारगर्भित तरीके से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के सेशन में कि सबसे पहले इस परीक्षा का पैटर्न जो है वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर होंगे और साथ ही 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। आपको मैं बताने देना चाहता हूँ कि किस प्रकार हमें इन 3 घंटों को मैनेज करना है। 3 घंटों को मैनेज करने का एक मेथड होना चाहिए, वो यही है कि 3 घंटों में आपको 3 राउंड में पेपर को करना है। 3 राउंड में पेपर करने का मतलब होता है कि पहले राउंड में जो आपको 100% जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन को ही टैकल करना है। इज दैट क्लियर? ओके। देन हम 50-50% जो चांस वाले क्वेश्चन होते हैं, जहाँ हमें 50% श्योरिटी है, या हम कह सकते हैं कि 2 ऑप्शन हमें हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, उन क्वेश्चन को हमें करना है सेकंड राउंड में। थर्ड राउंड में हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेने हैं, जिनमें हमें सिर्फ़ एक इनसाइट मिल रहा है कि ये हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी कर लेने हैं। इस प्रकार से हम मैं कहूँ आपको, आपको जो 150 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपका पेपर का लेवल कैसा भी हो, ये सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें आपको 130 क्वेश्चन, मैं क्या कह रहा हूँ, 130 क्वेश्चन तो करके ही आने हैं। 130 क्वेश्चन से कम करके नहीं आने हैं आप। वो कैसे करने हैं वो आपकी चिंता है, ठीक है? और अब उस चिंता को मैं दूर करने का उपाय बता रहा हूँ, वो यही है कि हमें 150 में से 130 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमें जो मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन जो हैं, उनको पक्का तैयार करना है, अभी से तैयार करना है। जिसका कमज़ोर है उसको भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि 40% तो आ जाएगा आपका इसमें। 40% तो कोई दिक्कत नहीं है, 40% आ जाएगा उसके बिना भी। लेकिन मेरी राय में उसको तैयार करो तो इसलिए करो क्योंकि वीडियो और पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसमें मैथ्स जो है या रीज़निंग हम मैं कहूँ तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बना हुआ है। जो मैथमेटिक में होशियार है, वो तो इसमें कर लेता है ये क्वेश्चन, और जिसका यहाँ ये पोर्शन वीक है, वो इसमें पीछे छूट जाता है। तो आशा करता हूँ आप मैथ और रीजनिंग को अभी से लेवल पे तैयार करना शुरू करें, डेली के 2 घंटे दें, तो ये अच्छा पोर्शन बन सकता है आपके लिए, और आपका एक जो वीक पोर्शन था उसको आप मजबूत पोर्शन के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो करिए, जरूर करिए, और वो आपके लिए आने वाले एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगा। डिस्कशन करते हैं इस जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है, हम इस ग्रेजुएशन लेवल के बारे में कि किस प्रकार इसका सिलेबस रहने वाला है, कौन-कौन सा पोर्शन इसमें आएगा। तो जनरल हम बात करें तो इसमें एक तो हमारा जो ज्योग्राफी है राजस्थान और इंडिया का, ठीक है? और इसी प्रकार राजस्थान का हिस्ट्री और इंडिया का हिस्ट्री। इसके अलावा हम बात करें इसमें इकोनॉमी आ रहा है इंडियन और राजस्थान का, और पॉलिटी आ रहा है इंडियन और राजस्थान का, ये पोर्शन इसमें, और साथ ही रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आ रहा है इसमें। हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो हमें हिस्ट्री पढ़ना है, तो एक्चुअल में हिस्ट्री में एक मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है जो 1947 तक पढ़ना है हमें, 1985 से, यानी जो आजादी से पहले का भारत, ठीक है? और जहां से आईएनसी की स्थापना हो रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, वहां से पढ़ना शुरू करना है हमें। और साथ ही हमें राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है, तो उसमें हमें सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक हमें जो मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री है, जिसमें 1857 की क्रांति है, हम कहें, क्योंकि उसमें हमारे जो भी ये प्रजातंत्र आंदोलन है, एकीकरण है, इनको हमें यहाँ पढ़ लेना है। ये जो पोर्शन होगा वो हमें ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम को क्लियर करने में। भारत का भूगोल आप पढ़ लीजिए, उसमें स्पेसिफिक आप भारत की कुछ अफवाह तंत्र, मतलब नदियां पढ़ लीजिए, और साथ ही आप कुछ इसमें मैं कहूँ जलवायु तो आपको पता ही होगी, इंडिया की किस जलवायु, नॉर्मल बेसिक्स पता होने चाहिए, जलवायु कैसी है, किस प्रकार से मानसून हमारे भारत में एंटर करता है, किस प्रकार से एग्जिट करता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके अलावा हमें कुछ ऊर्जा संसाधन और खनिज देख लेने हैं इंडिया लेवल के। राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है आपको, पूरी पढ़नी है, पूरी इंपॉर्टेंट है, फुल पढ़नी है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, नहीं पढ़नी। इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़नी है, पूरी छोड़ के चले जाइए आप, मैं कह रहा हूँ, ठीक है? उसके अलावा आपको राजस्थान हिस्ट्री जो इकोनॉमी है, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे
इको सर्वे से पढ़नी है, इको सर्वे पूरा देख लीजिएगा, उससे ही क्वेश्चन आते हैं, वही पढ़ना है आपको। और अगर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ना चाह रहे हैं, कोई इनिशियल स्टेज पे जो नया बच्चा है, वो इंडियन इकोनॉमी को किस प्रकार तैयार कर सकता है, तो मुझे लगता है कि इसमें आप सिर्फ इस साल का जो हम बात करें, तो एक तो आप केंद्र ने राज्यों को कितना पैसा दिया, उसके बारे में डिस्कस थोड़ा देख लीजिएगा। और एक आप एफआरबीएम एक्ट जो है, फिस्कल रेगुलेशन बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है, उसके बारे में जरूर पढ़ के चले चले जाइएगा, ठीक है। ये और एक फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ के जाइएगा, इसे थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, तो अब काम चलेगा। कुछ योजनाएं देख के चले जाइए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम देख के चले जाइएगा, रैंडम ऐसे पढ़ के चले जाइए, ठीक है। इंडियन पॉलिटी की बात करूं, इंडियन पॉलिटी में आपको स्पेसिफिकली एक तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये चीजें पढ़नी है। उसके अलावा आपको जो भी आयोग है हमारे इंडियन लेवल पे, उन आयोग को पढ़ के आप पॉलिटी को एक नए बच्चे के लिए मैं तैयार करने के लिए कह रहा हूँ, तो किस प्रकार कर सकता है वो, इतना कम कंटेंट पढ़ के तैयार कर सकता है पॉलिटी को, इंडियन इकोनॉमी को। और जिसने पढ़ रखा है पुराना, वो तो रिवाइज करें, और पूरा रिवाइज करें, ठीक है, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम में भी, ठीक है। कम समय में किस प्रकार हम सीईटी की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाइए आप। और मेरे हिसाब से राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर को पूरी अच्छे से पढ़िए, राजस्थान ज्योग्राफी को पूरा अच्छे से पढ़िए, उसके अलावा आप राजस्थान पॉलिटी को पूरा अच्छे से पढ़िए, राजस्थान इकोनॉमी को पूरा अच्छे से पढ़िए, रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला जो है पोर्शन पूरा पढ़िए। उसके अलावा मैं आपको कह रहा हूँ कि इन ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन पढ़ लीजिए जिसमें इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अलावा आप उसमें इंडियन ज्योग्राफी में अपवाद तंत्र पढ़ लीजिएगा, ये दो टॉपिक पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ इंडियन पॉलिटी की बात करूँ, तो इंडियन पॉलिटी में आप कुछ आयोग पढ़ लीजिए। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी में आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन टॉपिक्स को पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने ये समझा कि किस प्रकार हम अपनी स्ट्रेटेजी बना के किस प्रकार कम समय में हम अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, और 40% के साथ हम अपना सीईटी एग्जाम क्लियर करेंगे। और साथ ही नकारात्मक जो अंकन होने वाला है इस बार, वन थर्ड मार्किंग नकारात्मक भी है, उसका ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जाम उससे और ज्यादा कठिन हो जाता है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और उस पर काम करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।